हमने अपने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा। हमने देखा कि जब किसी एक सर्टेन प्लेस से चार्जेस गुजरते हैं किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हमारे पास करंट कहलाता है। अब करंट जनरेट किस तरह होता है और इसके क्या सोर्सेज होते हैं, तो आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोर्सेज ऑफ करंट। देखें, आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, विच मीन्स कि हमारे पास हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई से दो ऑब्जेक्ट हैं और इसी एक ऑब्जेक्ट से हमारे पास करंट निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहा है और वो जो हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट था उसका पोटेंशियल हायर है, तो वो तब तक करंट फ्लो करेगा जब तक हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल उसके बराबर ना हो जाए, या उसके बराबर ना हो जाए, उससे कम ना हो जाए। अदरवाइज हमारे पास जो भी हायर पोटेंशियल वाला ऑब्जेक्ट है वो लोअर पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट की तरफ चार्जेस को फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि हमेशा करंट जो है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे होते हैं। और करंट को आपको ये चीज़ भी पता है कि हम उसको चार्ज पर यूनिट टाइम कहते हैं। और हमारे पास ये जो आपके पास डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास लोड है कि हमारे पास उस लोड में से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं जो हमारे पास करंट कहलाता है। अब आपको ये बात पता है कि हमारे पास यूजुअली जो मेजर सोर्सेज हैं उनमें हमारे पास एक बैटरी है और जनरेटर है। अब बैटरी हमारे पास क्या कर रही होती है कि ये हमारे पास जो केमिकल एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। इसको हम यूजुअली सेल भी कहते हैं और इसको हम कॉमनली बैटरी भी यूजुअली कह रहे होते हैं। इसके अलावा अगर जनरेटर की बात की जाए तो जनरेटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। मैकेनिकल एनर्जी से मुराद मेरी ये है कि हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बाय यूजिंग फ्यूल हो रही है, या इसके अलावा हमारे पास वो किसी और वे से हो रही है। इसको हम टरबाइन से भी चला सकते हैं जनरेटर्स को, यानी कि हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं वो भी हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म कर रहे होते हैं और इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो हमारे पास जनरेटर्स वाला ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास थर्मोकपल्स और सोलर सेल्स हैं। अब थर्मोकपल भी हमारे पास यही एक सोर्स ऑफ करंट है जो हमारे पास हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और अगर सोलर सेल की बात की जाए तो ये हमारे पास सन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। यानी कि ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं ये मेजरली हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं। और अगर आपके पास पेपर में इनके मतलब कोई क्वेश्चन आए तो आप उनको इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं वन बाय वन करके।